रहे हैं हक हिंदुस्तान और गुरुग्राम के सेक्टर 4 सामुदायिक भवन में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर उड़ीसा के जो लोग हैं, एक समुदाय उड़ीसा के जो लोग हैं, बाबा जगन्नाथ महाराज जी वाला जो एरिया है, वहाँ से उड़ी के जो लोग हैं वो आते हैं और उन लोगों के द्वारा रजा महोत्सव किया गया है। ये 7वां रजा महोत्सव है गुरुग्राम के अंदर और इसकी भव्यता आप लोगों को दिखलाएंगे और साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि रजा महोत्सव जो है वो क्या है। आप लोगों को ये आप पहले देखिएगा कि यहाँ पर जो बच्चों के साथ अगर कोई पेरेंट्स आता है तो उन लोगों को उनके बच्चों के साथ एक एंटरटेनमेंट का साधन मिल जाता है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि अब आगे चलते हैं और आप लोगों को उड़िया जो समाज है उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके खाने के बारे में, उनके जो व्यंजन होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी जितने भी स्टेट है सबका खाना, सबका रहना, सबकी बोली अलग अलग है। अब आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ से आगे आते हैं तो अब आप लोग देखिएगा कि एक झूल डाली हुई है यहाँ पर। और हरियाणा के अंदर जैसे तीज मनाई जाती है ऐसे ही उड़ी लोगों के द्वारा रजा महोत्सव मनाया जाता है और 7वां ये रजा महोत्सव है। अब हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आगे भी कुछ स्टॉल्स लगी हुई हैं, इधर आप देखिएगा ये स्टॉल्स हैं। आगे आप लोग देखिएगा मेरे आसपास में काफ़ी सारी स्टॉल्स मौजूद हैं। तो अब आगे आप लोगों को ये जो इवेंट जहाँ हो रहा है, ये 7वां रजा महोत्सव जो हो रहा है, वहाँ पर आप लोगों को लिए चलते हैं। तो कितना भव्य ये प्रोग्राम हो रहा है इन लोगों के द्वारा, आप लोग देखिएगा। और साथ ही इस पंडाल को देखकर आप आइडिया लगाइए कि गुरुग्राम के अंदर तकरीबन, इन लोगों का कहना है कि तकरीबन उड़ियाई जो लोग हैं वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा इस गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। तो अब आप देखिएगा कि इसमें मुख्य अतिथि गुरुग्राम के जो विधायक हैं, हेल्थ मिनिस्टर जो आरती राव है, उनका भी आना है। और साथ में ये कुछ स्टॉल्स जो लगी हुई है वो भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे और इसमें पूछेंगे कि ये बेसिकली कहाँ का व्यंजन है। नमस्कार जी मैम, ये बेसिकली कहाँ का व्यंजन है? ये उड़ीसा का है। क्या कुछ है? ये हम उड़िया में बोलते हैं इसको दही बड़ा। जी, अच्छा, दही बड़ा, आलू दम, दही बड़ा के साथ आलू दम होता है। ये उड़ीसा का एक कटक सिटी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फेमस है। और सारे जो उड़ीसा के नेटिव्स होते हैं वो इसको बहुत लाइक करते हैं। जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है आम अगर बात करें, वो ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। सुबह भी ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, इवनिंग को स्नैक्स के तौर पे भी खाते हैं। दूसरा इधर है जो हम यहाँ पे बोलते हैं मुरमुरे जी। और इसमें बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो पहली ही स्टॉल मिली है वो उड़ियाई जो लोग हैं उनके हिसाब से, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से अब आप लोग वो दूसरी स्टॉल पर लेके जाते हैं। मैम, ये बेसिकली कहाँ का व्यंजन है, क्या क्या है? उड़ीसा का है ये मोंडा पिठा, ये काकेरा। क्या होता है ये सूजी के अंदर नारियल भरा हुआ है। अच्छा, ये भी सेम है, बस ये मतलब तला हुआ है। ये निमकी जी, मटकिया जिसको बोलते हैं। exactly। ये मीठा वाला सेम टाइप का है। मीठा गुजिया बोल देते हैं। और ये आलू का बंडा जो बोलते हैं ना आप लोग, बंडा टाइप में, इसमें आलू है उसके अंदर। तो ये उड़िया स्टाइल में है, उड़ीसा का है। उड़ीसा स्टाइल। और ये क्या है? ये दही वाला आलू दम। अच्छा, दम आलू और दही बड़ा। दही बड़ा तो यहाँ भी मिलता है, यहाँ के लोग भी खाते हैं ऐसा, मतलब वहाँ कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है ना गुड़गांव में। दही बड़ा के साथ आलू दम, थोड़ा यूनिक टेस्ट आएगा भाई। दही बड़े के साथ आलू की सब्जी। तो मैम मतलब ये वहीं से है, मतलब उड़ीसा में जो कटक है वहाँ का फेमस है ये। अच्छा, तो लोग मतलब किस टाइम पे खाना पसंद करते हैं? ये सुबह नाश्ते में खाना पसंद नहीं, ऐसे ही नॉर्मल खा सकते हैं आप, 4 बजे भी खा सकते हो। अच्छा, तो उड़ीसा की स्पेशलिटी क्या है? कब मतलब वहाँ की जो पार्टियाँ होती है उनमें किस तरह का व्यंजन यूज किया जाता है? सेम यहाँ पे आपको रजो फेस्टिवल में जो देखने के लिए मिलेगा बेसिकली वो भी मिलेगा। बाकी पार्टियों में, शादियों में वही चीजें मिल जाती है। नॉन वेज, वेज, मतलब आप यहाँ पे जो नॉर्मल है वो भी मिलेगा। उसके अलावा ऑथेंटिक फूड जो हमारा उड़ीसा का है वो भी मिलेगा आपको। चलिए, धन्यवाद जी। तो भाई एक और स्टॉल आप लोगों को दिखलाई है और आगे आप लोगों को लिए चलते हैं। तो ये काफ़ी सारी स्टॉल्स जो है वो उड़ीसाई जो कल्चर है उस पर लगाई गई है। ये माँ दुर्गा फास्ट फूड, भाई यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
भाई भीड़ काफ़ी है, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। बेसिकली दही वड़ा जो है वो आप लोगों को यहाँ पे तो नॉनवेज वगैरह की भी स्टॉल यहाँ पर जो है वो लगी हुई है। अब और आगे चलते हैं। ये टेस्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये काफ़ी सारी स्टॉल्स जो है वो लगी हुई है। आप लोग अगर उड़ीसाई टेस्ट अगर खाना चाहते हैं तो आप लोग इस फेस्टिवल में आ सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को इडली मिल जाती है, फास्ट फूड में चाउमीन भी मिल जाती है, फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाती है। तो आप लोगों को और आगे लिए चलते हैं। अब ये स्पेशल एक चाउमीन की जो स्टॉल है वो लगी हुई है। साथ में कुछ बहुत सारी स्टॉल्स आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। ये मेन स्टेज है। इस मेन स्टेज पर बच्चों के परफॉर्मेंस किए जाते हैं और साथ ही एक ये सेल्फी पॉइंट इन लोगों ने रखा है ताकि जो उड़ीसा के जो लोग हैं, उड़ियाई जो लोग हैं, उनके चित्र को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। वहाँ के मंदिरों को दर्शाने की कोशिश की गई है। वहाँ के जीव जंतु पक्षियों को दर्शाने की जो कोशिश है वो की गई है। तो ये इस एरिया का, इस पंडाल का एक सेल्फी पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ आप आ सकते हैं और इस सेल्फी पॉइंट पर अपनी जो सेल्फीज हैं वो आप लोग यहाँ पर खिंचवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ उड़ियाई लोगों का रजा महोत्सव है। आप लोगों को इस प्रोग्राम की शान से मिलवाता हूँ। मेरे साथ में बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरे साथ में मौजूद हैं। बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और उनकी ड्रेसेस आप देखिएगा कितनी क्यूट ये बच्चियाँ लग रही है। बेटा आप लोग नाम बताएं। अद्विका, रोहानिका, शांभवी, श्रीनका, आपका लग रहा है मेरे को इनका तो अनन्या। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया है? संबलपुरी करेंगे। करोगे आप लोग? भाई आप लोगों को मैं इन बच्चियों का डांस भी दिखलाऊंगा और इनके पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। मैम नमस्कार जी, नाम बताएं। प्रज्ञा। कर अच्छा लगता है, बच्चों को इनकरेज करना बहुत अच्छा है। डांस से जुड़े हैं बच्चे, डांस सीख रहे हैं, अपना कल्चर जान रहे हैं। ये तो एज ए पेरेंट तो बहुत अच्छा है। तो हरियाणा गुरुग्राम में खड़े हैं आप, तो यहाँ की भी क्या मतलब वहाँ के बारे में क्या सोचते हैं? बच्चों को क्या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे वहाँ पर भी लेकर जाओगे या ऐसे? सर वी आर बेसिकली फ्रॉम गुड़गांव, वी आर लोकलाइट, वी आर नॉट फ्रॉम उड़ीसा। दे आर लर्निंग ओडिसी। लर्निंग ओडिसी। जी जी, दे आर लर्निंग ओडिसी। तो ये भी एक कमाल की बात है कि लोग उड़ीसा की जो भाषा है, उड़ीसा का जो कल्चर है उसको जानना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं। जी। बच्चियों की जो परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी है तो उनके गुरु भी मेरे साथ में मौजूद हैं। तो मैम नमस्कार। मैम कितना डिफिकल्ट होता है इन बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों को उड़ियाई मतलब कल्चर के बारे में बताना या सिखाना? कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी भाषा में देखो, डांस एक ऐसी चीजें है ना, मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर करता है। कल्चर से आप कैसे कनेक्ट हो पाए कि आपको क्यों लगा कि गुरुग्राम के बच्चों को या हरियाणा के बच्चों को उड़ीसा की भाषा, उड़ीसा की हूँ, मैं ओडिशा रू, तो ମୁଁ ଚାହୁଁଛି कि मो कल्चर जिते स्प्रेड हो पार वर्ल्ड रे ना, से चाहूँगी कि मो कल्चर को जिते लोक मैंने जानवे तो से मत भल लगे। तो मु चेष्टा करी कि आग को मो कल्चर को आग को जिते नहीं पारि, ये मैं चेष्टा रहेगा। थैंक यू। तो ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान और उसमें बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे, हर स्टेट का अपना एक अलग महत्व है। ये वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनका परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा। तो आप लोगों को भी अपने जो बच्चे हैं उनको किसी न किसी या अपने देश के बारे में या अपने कल्चर के बारे में जरूर पहचान उन लोगों को जरूर करानी चाहिए। ये पूरा का पूरा जो आप रूप देख रहे हैं वो उड़ीसा का जो रूप है वो आप लोगों को साक्षात आज आप लोगों को दिख रहा है। मैम नाम बताएं आप। मेरा नाम रूपा गांगुली है जी। और हरियाणा में सब लोग शायद मुझे जानते हैं, बड़ो बहू सीरियल आता था, उसमें मैं पायल का कैरेक्टर करती थी। बड़ा प्यार मिला हरियाणा से। तो सोने पे सुहागा हो गया कि हमने एक आर्टिस्ट को पकड़ लिया। जी, ये मैं उड़ीसी सीखती हूँ 15 सालों से, बहुत सालों सीखते हो या आप उड़ीसा से हो?
मैं बंगाली हूँ और ओडिसी सीखती हूँ। मैं दिल्ली में और गुड़गांव में पली बड़ी हूँ और ये पारंपरिक उड़िया नृत्य, ओडिसी नृत्य का ये वेशभूषा है। और मेरी गुरु हैं, उनका नाम गीतांजलि आचार्य है, वो यहाँ आज नहीं है और आज मेरी दोस्त हैं, पता नहीं कहीं होंगी, दिख नहीं रही। जी धन्यवाद। और कुछ तो भाई ये पूरा का पूरा रूप आप लोगों ने देखा है और एक एक्टर्स आज आप लोगों को इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में मिली है। कलिंग भारती फाउंडेशन के अध्यक्ष मेरे साथ में मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये जो प्रोग्राम किया है रजा महोत्सव, बेसिकली क्या है? रजा महोत्सव है उड़ीसा का सबसे बड़ा महोत्सव है, जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के बाद रजा महोत्सव होता है। जैसे हरियाणा का तीज फेस्टिवल होता है झूला, ऐसे ये रजा है एक लेडीज का है, लड़कियों का, नारियों का, नारी शक्ति को कैसे बढ़ाना है। और उड़ीसा में जो लोग है 2000 किलोमीटर से दूर हम लोग रह रहे, हमारा परिवार, हमारा बहन, हमारा जो परिवार, तो कोई लोग जा नहीं पाते उड़ीसा, उनके लिए हम ये बना रहे हैं। सर सातवां ये रजा महोत्सव आप मना रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है? लोकली हरियाणा के जो लोग हैं, गुरुग्राम के जो लोग हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ मिल रहा है? रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इधर इतना सपोर्ट मिल रहा है हरियाणा से, हमने तो उड़ीसा भूल गए। हरियाणा हमारा एक परिवार हो गया और गुड़गांव एक परिवार हो गया। हम लोग ना, हमारा बच्चे भी, मैं इसीलिए तो बोला उड़िया भाषा भूल जाते हैं, इसीलिए उसको जगह रखने के लिए हरियाणा कल्चर, उड़ीसा कल्चर, भारत का संस्कृति को मिला के एक फ्यूजन का कार्यक्रम हो रहा है। सर कितने लोगों की कैपेसिटी है? पिछले बार कितने लोग आए थे और इस बार कितने लोग पहुंचे हैं? पिछला बार कम से कम 10-12 हजार लोग 2 दिन में आए थे। मतलब हमारा 2-3 बजे से रात को 11 बजे तक राव इंद्रजीत सिंह, तो अभी कल्चर मिनिस्टर है, पहले इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर थे, वो भी मुख्य अतिथि आ चुके। इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी भी आ चुके, विश्वेश्वर टुडू आ चुके, कई केंद्रीय मंत्री, विधायक, सारे लोग आ चुके। नवीन गोयल जी जो समाज सेवी है वो भी आ चुके। और इसी बार भी हमारे कार्यक्रम में आज कम से कम 6-7 हजार लोग आ चुके, कल भी 5-6 हजार लोग आएंगे। अभी 2-3 दिन और आपका प्रोग्राम चलना है, तो कितने लोग आप जुटा पाएंगे, कितने लोग तक शामिल हो पाएंगे? देखिए, जुटा पाने के लिए जो क्वेश्चन करे ना, इधर गुड़गांव में कोई ऐसा जगह नहीं है, ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है। हमने जब ओम शांति में पिनोला में प्रोग्राम किया था, खट्टर साहब, मनोहरलाल खट्टर जी आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, राव नरवीर सिंह आए थे, डॉक्टर एस सी जमीर उड़ीसा गवर्नर आए थे, केवल 2,500 का कैपेसिटी था। गुड़गांव में हमने कई सालों से दावा कर रहे हैं एक कल्चरल सेंटर हो, बड़ा ऑडिटोरियम हो। अभी तक सेक्टर 4 में जो छोटा सा 500 का जो कैपेसिटी है, अभी तक वो भी नहीं हो पाया। हम लोग इतना गर्मी में बाहर ही हो रहा है। हमारा जैसे 1 लाख लोग रहते हैं, सारे तो आ नहीं पाएंगे। इधर जो कैपेसिटी है 5-6 हजार का लोग एट ए टाइम बैठ पाएंगे। आप लोग देख रहे हो कितना लोग है। अब ये साथ सुबह आ रहे जा रहे, कम से कम 2 दिन में 15-20 हजार से ज्यादा लोग होंगे। 15-20 हजार होंगे। तो सर धन्यवाद। तो भाई कलिंग भारती फाउंडेशन के अध्यक्ष मेरे साथ में मौजूद है और ये प्रोग्राम का माहौल आप देखिएगा, भीड़ भी है और स्टेज के जो प्रोग्राम है, जो उड़ियाई जो नृत्य है, वो भी परफॉर्मेंस जो है वो चल रही है। लाइव परफॉर्मेंस अब आप लोग देख रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस है। चंगा